हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, जो कि बिहार के अंदर है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है और ये इन्होंने प्रोस्पेक्टस बताया है। सबसे पहले दोस्तों डेट की बात करें तो यहाँ पर 3 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था और लास्ट डेट इसकी 25 नवंबर रहने वाली है। और इस पर क्लिक करके आप आवेदन भी कर सकते हैं। स्मार्ट पोर्टल पर पहुँच जाएंगे आप, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है और यूनिवर्सिटी के बारे में आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। आगे इन्होंने पूरा डिटेल्स और भी दी है। यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की है। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो रहने वाला है ये यूजीसी के नए नोटिफिकेशन के रूल्स के हिसाब से रहने वाला है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि कैटेगरी 1 है। ये कैटेगरी 1 ये जो पीएचडी के लिए है प्लस जेआरएफ के लिए है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो कैटेगरी 1 के अंदर वो आते हैं। सेकेंड के अंदर जिन्होंने सिंपल जेआरएफ पास तो नहीं किया बट उन्होंने नेट पास किया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो वो आते हैं। थर्ड के अंदर जिन्होंने सिर्फ पीएचडी ओनली के लिए ही पास किया हुआ है। तो दोस्तों, इन्होंने तीनों कैटेगरी के लिए ही एडमिशन मांगा है, तो इन कैटेगरी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी बताया गया है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD और EWS कैटेगरी वालों के लिए। और दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर जेआरएफ वालों को भी मेरिट लिस्ट के अंदर ही शामिल किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे आपको दिखा भी देंगे हम। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये 25 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं स्मत पोर्टल के माध्यम से, और ये लिंक दी हुई है यहाँ पर। और दोस्तों, आगे इन्होंने बताया कि आप एक से ज़्यादा के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट ही फॉर्म फिलअप करना होगा और आपको उससे पहले अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक करनी है। और आपके पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, जो कि सॉफ्ट कॉपीज़ के रूप में आपको अपलोड भी करना होगा। ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं किए जाएंगे, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जनरल OBC EWS कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये फीस बताई गई है। SC ST PWD वालों के लिए 200 रुपये फीस बताई गई है, जो कि आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि तीनों ही कैटेगरी के अंदर वेटेज 70% का रहेगा, जो आपका जो स्कोर रहेगा उसके अंदर, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का रहेगा। तो यहाँ पर वेटेज इन्हों के लिए ही बता दिया है कि तीनों को वेटेज के हिसाब से ही लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से ही। तो ये इसके अंदर जेआरएफ वाले एग्जाम्प्टेड नहीं हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए जाएंगे, उनके भी नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। हालांकि फिर भी उनका एडमिशन पहले ही हो जाएगा क्योंकि उनको उस तो प्रेफरेंस मिलेगी इंटरव्यू के अंदर। आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बात की गई है कि आपके पास में 1 ईयर की या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री हो, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, या आपके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री हो, 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में। इन दोनों ही केसेस में यदि आपके पास में 55% मार्क्स हैं तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा यदि आप SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी से आते हैं तो। और यदि आप 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है। और यदि आपके पास में MPhil है 55% मार्क्स के साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया कि यदि कोई PSU वगैरह वर्किंग के अंदर है तो उनको NOC वगैरह देनी होगी, तो ये पूरा अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर UGC के मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ये पूरे फॉलो किए जाएंगे। और आगे इन्होंने कुछ और रूल्स रेगुलेशन भी बताए हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हैं क्या ये रिजर्व रखते हैं राइट्स वगैरह। आगे आप इनके कुछ सीट की डिटेल्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने सीट मैट्रिक्स बताई है, नंबर ऑफ़ सीट्स भी देख सकते हैं और कैटेगरी के हिसाब से बताई है। आप देख सकते हैं कि PhD इन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अनरिजर्व के लिए 5 सीट है, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए कोई सीट नहीं है, EWS के लिए भी कोई सीट नहीं है। टोटल सीट यहाँ पर 9 रहने वाली है। यहाँ पर 7+2 किया गया है, तो 2 के लिए स्टार लगा हुआ है, तो वो नीचे आपको दिख जाएगा कि क्यों लगा हुआ है। और PhD इन बॉटनी के अंदर यहाँ पर इन्होंने टोटल सीटें 11 बताई है। PhD इन जूलॉजी के अंदर 6 सीटें बताई है। केमिस्ट्री के लिए 16 सीटें बताई है। मैथमेटिक्स के लिए 2, फिजिक्स के लिए 21 सीट बताई है। कॉमर्स के लिए 2 सीट बताई है। मैनेजमेंट साइंस के लिए 1 सीट बताई है। कंप्यूटर साइंस के लिए 8 सीट बताई है। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के लिए 6 सीट बताई है। मीडिया स्टडीज़ के लिए 4, एजुकेशनल स्टडीज़ के लिए 3 सीट है। इंग्लिश के लिए 7 सीट है। हिंदी के लिए 7, संस्कृत के लिए 10 सीट है। गांधीयन एंड पीस स्टडीज़ के लिए 9 सीट है। पॉलिटिकल साइंस के लिए 11 सीट है। सोशल वर्क के लिए 3, सोशोलॉजी के लिए 1 सीट बताई गई है। टोटल सीट यहाँ पर 135+2 बताई गई है। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो नीचे देख भी सकते हैं, ये नंबरी सीट है जो रिजर्व है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे आप 135 सीट ही मानिएगा इसके अंदर। आगे दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। जो डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है और अदर डिपार्टमेंट, उनके लिए क्या फ़ीस रहने वाली है तो बताया हुआ है। एडमिशन फ़ीस 2000 रुपये है, दोनों के लिए सेम, सभी के लिए सेम फीस बताई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल फीस 14,000 रुपये रहने वाली है,
जो कि आपको एडमिशन के टाइम पर देनी होगी, और एनुअल फ़ीस जो कि आपको देनी होगी कितनी लगेगी तो वो भी लिखी हुई है, 2750 रुपये है। और सेमेस्टर वाइज फ़ीस कितनी लगेगी वो भी यहाँ पर दी हुई है। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं, फ़ीस थोड़ी नॉर्मल ही है इसके अंदर, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कम ही रहती है। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर स्कूल एंड डिपार्टमेंट के हिसाब से डिटेल्स बताई है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर देख सकते हैं कि इनके अंदर कौन है, तो ये आप देख सकते हैं, अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। ये फैकल्टी कौन कौन रहने वाली है, उनके क्वालिफिकेशन क्या है और रिसर्च एरिया क्या है, तो पूरी डिटेल्स आपको ऐसे देखने को मिलेगी। प्रत्येक डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया हुआ है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों हम रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यदि आपको रिक्वायर्ड हो तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और एक कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको रीच आउट कर लेंगे।